So hello guys, welcome back to my YouTube channel with Haluk. This video is more about a self introspection video कि अब इस वीडियो में हम ये डिसाइड करेंगे या फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैंने जो 1 वीक में ट्रेड लिए वो पिछला वीक मेरा कैसा रहा या फिर उसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लिए और उसमें से कितने प्रॉफिट्स में रहे या फिर कितने लॉसेस में रहे एंड एट द एंड ऑफ द वीक जाके मेरा पोजीशन क्या है कंपटीशन में। ये बेसिकली जो फंडिंग पिप जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था उसका एक समरी पार्ट है कि 1 वीक के बाद मेरा दैट इज परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम हर एक चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अपने स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे स्ट्रैटेजी में क्या क्या दिक्कतें आई हैं या फिर इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप लोगों को भी इंसाइट्स मिले, नॉलेजेस मिले, ताकि आप लोग भी अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सको। चलते हैं अपने हम चार्ट्स के ऊपर। तो बेसिकली हमारा ये लीडर बोर्ड है। बेसिकली हम लोग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में है नहीं, इवन 25 पोजीशन पे भी नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम वो देख लेंगे, एक बार लीडर बोर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, लीडर बोर्ड में चले जाने के बाद अभी हम देखते हैं कि दैट इज हमारा पोजीशन है। टोटल इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो लगभग 42,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। स्टिल अभी आप देखोगे कि हमारा जो एक बार होम पेज पे चले जाते हैं, दैट इज हमने टोटल कितने यहाँ पे ट्रेड्स लिए, दैट इज आफ्टर 4, मतलब कि इस वीक में हमने टोटल 4 दिन ट्रेड किए एंड 4 दिन ट्रेड करने के बाद हमने टोटल 35 ट्रेड्स लिए। ठीक है, और हमारा ये वीक कैसा रहा, हमारा इस वीक में लगभग हमें -2.54% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार अगर लॉस हुआ है, लगभग 2.5% का लॉस हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस तो हुआ नहीं है। ठीक है, और जो भी अकाउंट्स का लिमिटेशंस था वो अभी भी ब्रीच नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि डेली लॉस लिमिट तो वो तो हर वीक चेंज होता रहता है ना। मैक्स लॉस लिमिट कितना है, दैट इज 10,000 का, और अभी तक हमारे लगभग $3,000 का ही लॉस हुआ है, जो कि लगभग 2.5% का लॉस है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां करी। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ। इसके पहले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, लगभग स्विंग ट्रेडिंग भी करता था, बट मैंने क्या किया, सेम स्ट्रैटेजीज को मैंने फॉरेक्स में भी अप्लाई किया। तो वहां पे मुझे ये देखने को मिला कि अगर हम सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वर्क कर रहा था, वो जरूरी नहीं है वो स्ट्रैटेजी आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग भी वर्क करे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपने स्ट्रैटेजीज में थोड़ा चेंजेस लाऊंगा। बहुत सारे चेंजेस, मतलब बहुत बड़ा चेंजेस या मेजर या वास्ट चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस का जरूरत है एंड माइंडसेट को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से डायरेक्ट फॉरेक्स में आना वो माइंडसेट हमेशा एक रह जाता है। बट देखिए जो कि कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, देखिए कांस्टेंट पार्ट है कि दैट इज जो आपका प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन आपका हमेशा एक कांस्टेंट पार्ट है। प्राइस एक्शन कभी चेंज नहीं होता, जो प्राइस एक्शन वहां बनता है वही प्राइस एक्शन यहाँ भी बनता है। बट इवन अगर आप उसे बोलोगे तो प्राइस एक्शन बेटर फॉरेक्स में बनता है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी हम सभी का लव है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से आपका ब्रेकअप हो गया बैंक निफ्टी से, तो उस चीज को डाइजेस्ट करना बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट ठीक है, अब जो भी अभी हुआ उससे तो भूल जाना है। बट अभी जो आपका मेनली फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके हाथ में या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग आपके हाथ में, तो वहां पे थोड़ा अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग का थोड़ा सा अगर कहीं मजा आता है तो वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। क्रिप्टो ट्रेडिंग वो किक मिलता है अगर आप, लेकिन बट उसमें है कि आपको लेवरेज से बचना है, नहीं कि आपको 100x या 200x का लेवरेज ले लेना है और उसके बाद आप उसमें लॉस करते रहो, नहीं ऐसा नहीं करना है। एंड बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपने जो फंडेड अकाउंट मिलता है उसको एक डेमो अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। बेसिकली देखिए, अगर आपको डेमो अकाउंट दिया गया है तो आप उसे डेमो अकाउंट की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि अगर वो माइंडसेट, अगर आप मान लेते हैं कि डेमो अकाउंट में आप सेम माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो, तो जब आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, मान लेते हैं कि आपने दोनों फेज क्रॉस कर लिया, दोनों फेज ही पार कर लिया एंड अच्छे से पार कर लिया, बट आपका वो माइंडसेट यहां भी बन जाएगा। तो जब आपके पास ओरिजिनल अकाउंट आएगा तो फिर आप सेम मिस्टेक्स करोगे। बट क्योंकि अगर आपने फंडेड अकाउंट में मान लेते हैं कि दैट इज डेमो अकाउंट में मान लो XYZ स्ट्रेटेजी यूज किया एंड सेम XYZ स्ट्रेटेजी प्लस माइंडसेट दोनों यहाँ पे आ जाता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जब आपको डेमो अकाउंट मिलता है तो अननेसेसरी का आप ट्रेड्स लिए जा रहे हो, बट आपको अननेसेसरी का कोई भी ट्रेड्स नहीं लेना है। ट्रेड्स को देखिए, लॉस हो गया 1 वीक में 2.5% का, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बट क्या वो सारे प्लान्ड लॉसेस थे? हाँ, सारे प्लान्ड लॉसेस थे। क्या 7 दिन ट्रेड करने का जरूरत है? नहीं, 7 दिन ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। आप 2-3 दिन या फिर 4 दिन 5 दिन भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लॉसेस हो रहे हैं तो मैंने लास्ट के 2 दिन में ट्रेड भी नहीं किया, बस उसे छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था लगातार लॉस हो रहा है, कहीं ब्रीच ना हो जाए, कहीं अकाउंट ब्रीच ना हो जाए, ताकि मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका सिंपल से बात है, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा दैट इज फंडेड अकाउंट के लिए। तो मेरा सिंपल सा ये वीडियो बनाने का जो भी एक
मोटिव ये था, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइन नहीं करता कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा। आपने अगर सेम स्ट्रैटेजी कही, अगर XYZ के स्टॉक्स में आपका कोई स्ट्रैटेजी लगा था, वो सेम स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है कि ABC स्टॉक में भी लगे, तो वो आपको स्ट्रैटेजीज में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। एंड माइंडसेट में भी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि माइंडसेट में भी आपको थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर का माइंडसेट ला के फॉरेक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, बहुत बड़ा ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस का जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद क्योंकि अब देखो कि इस वीक में मुझे लॉस हुआ, बट अब नेक्स्ट वीक देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म करते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीक संडे को भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि मैंने इस वीक कैसे परफॉर्म किया। एक परफॉर्मेंस एनालिसिस टाइप का ये वीडियो था, क्योंकि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग मुझसे सीखते हो, स्ट्रैटेजी शेयर करते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, डाउट्स भी शेयर करते हो, तो एक कम्युनिटी की तरह बिल्डअप हो गया है। तो सिंपल सी बात है कि मैं आपसे कुछ हाइड ना करूँ, अगर लॉसेस हुए तो लॉसेस हुए हैं, क्योंकि ट्रेडर है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो उसे इग्नोर नहीं करना है, सिंपल सी बात है। देखिए बहुत लोग होता है कि आप उसे इग्नोर करने चल जाते हो, बट उसे इग्नोर करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लॉसेस में तो शो देम लॉसेस, अगर आपको प्रॉफिट हुए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी लॉसेस थे या फिर इस वीक तो मुझे लॉस हुआ, मैंने लॉस शेयर किया। 4 ट्रेड्स थे, 2.5% का जहाँ पे आपका लॉस हुआ है। तो इस तरह से मैंने हर एक पॉइंट्स को बता दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, hit the like button and press the bell icon for the further notification. Till then, happy trading. See you in next video.